विद्यार्थी मित्रों, आज हम द्वितीय सत्र में कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य 1 बेटी भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने भाग 1 में क्या पढ़ा उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। हमने बेटी काव्य में बेटी के आत्मनिर्भर और आगे बढ़ने की बात बताई हुई है। उसमें बेटी कहती है कि मैं दूसरों का सहारा बनूंगी। जैसे आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी। और आगे बेटी यह भी कहती है कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी और खूब आगे बढ़ूंगी और साथ साथ दुनिया के व्यवहारों को भी देखूंगी। जिस तरह बागों में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं बागों में खेलूंगी और मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। तो यहाँ पर बेटी क्या कहती है कि मैं खूब पढ़ूंगी और खूब तरक्की करूंगी और इतनी आगे बढ़ूंगी कि मैं अपने मंजिल तक पहुंचकर ही रहूंगी। और आगे हमने स्वाध्याय में एक वचन और बहुवचन के बारे में भी पढ़ा था। तो वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसमें पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं? तो जो शब्द एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे हम एक वचन कहते हैं। और जो शब्द एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब आगे देखो, हम भाषा सज्जता में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको विशेषण किससे कहते हैं उसकी जानकारी दूंगी। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये सब क्या है? संज्ञा है। तो ये सब संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें देखो कि निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। मनाली साहसी बालिका थी, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, वह आदमी जा रहा था। तो देखो, इसमें जो शब्द घाटे हैं वह उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे कि साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा, वह, यह शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मनाली कैसी लड़की है? तो वह साहसी लड़की है। तो साहसी क्या हुआ? उसकी विशेषता बताते हैं। और मनाली क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार से बगीचे में सुंदर फूल है, फूल वह क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। और सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, तो 3 उसकी क्या है? विशेषता। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा उसकी क्या है? विशेषता है। वह आदमी जा रहा था, तो वह उसकी विशेषता है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अब देखो, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, कौवे का रंग काला होता है, खरगोश का शरीर मुलायम होता है, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना ज़रूरी है, भारतीय संस्कृति विश्व में ख्यात है, पानी गंधहीन होता है, पूर्वी दिशा में सूर्योदय होता है। अब देखो, इसमें देखो कि ईमानदार,
गुणवाचक, लंबा आकार, काला रंग या रूप, मुलायम स्पर्श बताता है। स्वस्थ दशा या गुण बताता है। भारतीय स्थान, देश। गंधहीन स्वाद, पूर्वी दिशा का। अब देखो, उपयुक्त वाक्यों में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्वी शब्दों को रेखांकित किया गया है। वे शब्द संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशावस्था, स्थान, देश काल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं, माने बोध कराते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशावस्था, स्थान, देश काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे ईमानदार व गुण, लंबा व आकार का, काला रंग या रूप का, ये सब उसके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखो, इसमें से निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर कोष्टक में लिखिए। तो वरदरा चतुर बालक था, तो इसमें विशेषण कौन सा होगा? चतुर। फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, पीले उसकी विशेषता है। मिर्च का स्वाद तीखा होता है, तो तीखा वह उसकी क्या है? विशेषण है। शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, पंजाबी खाना वह उसके क्या है? विशेषण है। सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देते हैं, सफ़ेद। अब गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। गुण दोष: ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि। आकार: गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि। रंग रूप: सफ़ेद, काला, पीला, सावला, गोरा, मैला, चमकीला आदि। स्पर्श: कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि। दशावस्था: स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रागी, बूढ़ा, युवा आदि। स्थान, देश काल: ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि। स्वाद गंध: मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। दिशा: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। हमारे देश के चारों दिशा रक्षित है। तो देखो, इस वाक्य में हमने पढ़ा, तो ये वाक्यों में किसी ना किसी संख्या का बोध होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि 3, आधा, तीसरा, दोहरा, चारों, वह सब क्या है? के संख्या दिखाई देती है। तो इसमें देखो कि उपयुक्त वाक्यों में 3, आधा, तीसरा, दोहरा, चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द पूर्णांक बोध है। अपूर्णांक बोध क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक संख्या का बोध कराते हैं। तो इसमें देखो कि तीसरा क्रम, दोहरा, आवृत्ति और चारों समूहवाचक। तो इसमें जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कि इसमें देखो निश्चित संख्या दी गई है, इसके कारण ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 3, आधा, तीसरा, दोहरा, चारों, तो निश्चित संख्या यहाँ पर दिखाई देती है, इसके कारण वह निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखो, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। नाव में ज़्यादा लोग बैठने से नाव
उलट गई। उपयुक्त वाक्य में कई, कुछ, ज़्यादा आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अब देखो, अनिश्चित संख्या का बोध माने जिसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। जैसे कि आगे हमने देखा कि 3, आधा, तीसरा, वह सब निश्चित संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? कई, कुछ, ज़्यादा। ये शब्द दिए गए हैं। इसके कारण ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो उसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद: पूर्णांक बोधक 1, 3, 9, 1000 आदि। अपूर्णांक बोधक आधा, पाव, पौना, डेढ़, ढाई आदि। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक दुगना, चौगना, इखरा, दोहरा आदि। समूहवाचक दोनों, तीनों, चारों आदि। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखती हूँ कि आपको भाषा सज्जता में विशेषण के बारे में समझ में आया